हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा पांडे ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं मायके से आ गई हूँ। घर इतना गंदा है ना, इतना अस्त व्यस्त है कि समझ में नहीं आ रहा किधर से सफाई करूँ। मैं कल ही आई हूँ लेकिन वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी, इतना घर गंदा है। अभी भी मैं साफ़ ही कर रही हूँ घर। तो सबसे पहले मैं भी मंदिर की सफाई करने जा रही हूँ। 10-15 दिन से मंदिर ऐसे ही पड़ा था, बिल्कुल गंदा हो गया। मैं भी मंदिर की सफाई करने जा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अस्त व्यस्त मंदिर है। 10 नहीं 15 दिन हो गया। 15 दिन मैं मायके में थी, तब से ये मंदिर ऐसे ही पड़ा था। कोई पूजा करने वाला था नहीं, तो इतना अस्त व्यस्त है। ये हो गया, इतना गंदा हो गया था ना कि इतना गंदा कभी नहीं रहता है। मेरा मंदिर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। और जब मैं आई कि रूम में तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, किधर से करूं, इतना गंदा। तो मैं सोची कि सबको छोड़ो, सबसे पहले मैं अपने मंदिर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मंदिर का सफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मन अशांत लगता है, जब तक पूजा ना करो ना मन बिल्कुल अशांत लगता है। पूजा कर लो तो फिर अच्छा फील होता है। तो मैं सबसे पहले मंदिर की सफाई करने लगी। जिस दिन आई उस दिन तो नहीं कर पाई, क्योंकि उस दिन आते आते 10:30-11 हो गया था। उसके बाद बच्चे थे, खाना वाना, बाकी ये सब भी ज़रूरी है। बच्चे हैं और फैमिली है, तो खाना भी तो ज़रूरी है। तो सबसे पहले खाना, आते मैं नहा धो के खाना वाना बनाई, लेकिन मंदिर की सफाई नहीं कर पाई थी। मेरी दीदी यानी कि ननद मेरी बड़ी वाली मेरे साथ आई थी, तो वो थी, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया मेरा घर की सफाई में। तो गैस फाइनली मैंने अपने मंदिर की सफाई कर ली है और पूजा भी कर लिया है। मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मंदिर की सफाई करके पूजा भी कर ली हूँ मैं। यहाँ पे मैं दूध रखती हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए। जीजा जी आए हुए हैं तो उनके लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, चाय नहीं पीते हैं। और कल एनिवर्सरी था मेरा, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। यहाँ पे केक रखा हुआ है, कल ही का है। कल कल ही आई थी तो बहुत घर अस्त व्यस्त था, तो वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। आते ही काम में लग गई थी, तो वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। और यहाँ पे मैं पहले कॉफ़ी बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मेरी कॉफ़ी बन गई और मैं दे आई हूँ। और अभी मैं आ गई फिर से किचन में खाना बनाने की तैयारी में। कल मैं आई हूँ, मेरे साथ मेरी बड़ी ननद भी आएंगी, दीदी है मेरी बड़ी जो ननद है वो भी मेरे साथ में आई है। आज मेरी छोटी ननद आ रही हैं, वो रात तक आएंगी, पापा गए उनको लेने। आएंगी तो मैं उनसे मिलाऊंगी, अपनी बड़ी ननद से भी आपको मिलवाऊंगी। अभी सो रही है दीदी। घर तो इतना ज़्यादा अस्त व्यस्त है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। कुछ तो कल काम कर लिया है, लेकिन अभी बहुत बचा हुआ है। पूरा बैग पैक है, वैसे ही उसको भी सब रखना है। तो पहले मैं अभी खाना बना लूँगी, सारा काम पहले किचन का काम कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद मैं घर की सफाई करूँगी। बैग वैग तभी खाली करूँगी। बच्चे हैं ना छोटे, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं जल्दी जल्दी कर पाऊँ। तो पहले मैं किचन में अपना काम कर लेती हूँ, निपटा लूँ, पहले खाना बना लूँ क्योंकि हस्बैंड को जाना ऑफिस, तो मैं उनके लिए पहले नाश्ता बना लूँ। और जीजा जी, दीदी, बच्चे सब लोग हैं, तो मैं किचन का काम पहले निपटा लूँ, फिर मैं बाकी घर की सफाई करूँगी। मैं यहाँ पे नेनुआ काट ली हूँ। कुछ लोग नेनुआ कहते हैं, कुछ लोग तोरई कहते हैं, मैं नेनुआ ही बोलती हूँ। यहाँ पे काट लिया है। और तो 2 सब्ज़ी बनानी पड़ेगी, कम पड़ेगी, इतनी में होगी नहीं, तो अभी मैं अभी इतना बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं दूसरा बनाऊँगी खाने के लिए। तो गैस खाना बन गया सारा, मैं खाना निकाल दी, सब लोग खाना खा रहे, मैं जा रही हूँ खाने। कुछ कुछ काम हो और कुछ कुछ काम भी हो चुका है, कुछ बचा हुआ है। तो बस खाना खाने के बाद बाकी का काम करूँगी मैं। अभी भूख लग गई है, 1:30 बज रहा है। फिर खाना खा के आपसे मिलती हूँ। मेरा भी खाना यहाँ पे निकला हुआ है। मेरा खाना यहाँ रखा हुआ है, मैं जा रही हूँ खाने। खाने के बाद आपसे मिलती हूँ। गाइस, मैं अभी अपने कमरे में आ गई हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। थकान लग रही है, सुबह से जगी हूँ,
तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद रूम सही करना। रूम इतना अस्त व्यस्त है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और पूरा बैग वैग भी सब फैला हुआ है, लेके जो आई हूँ सारा कपड़ा वैसे ही पैकिंग है। अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद उठूँगी, फिर अपना रूम सही करूँगी और बैग का कपड़ा जो है वो खाली करूँगी। ये बहुत काम बचा हुआ है। तो ये ब्लॉग जब तक मेरा रूम, ये घर कंप्लीट अच्छे से सही नहीं होगा तब तक मैं रेगुलर ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी। जब घर अस्त व्यस्त रहता है तो अच्छा नहीं लगता और कुछ करना। तो जब मेरा घर अच्छे से डेकोरेट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, सारा साफ़ सुथरा हो जाएगा, फिर मैं डेली ब्लॉग शूट करूँगी। और मेरी 2 ननदें हैं, एक ननद मेरी बड़ी आ गई हैं, दूसरी आ जाने वाली हैं। अगर उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं उन लोग से भी मिलवाऊँगी आपसे। और तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करने जा रही हूँ। देखिए अब रूम में कितना सारा सामान फैला हुआ, मैं आपको दिखा रही हूँ। जो बैग जैसे था वैसे ही पड़ा, कुछ कुछ सामान रख दी, लेकिन बाकी सब पड़ा हुआ है। इसको मैं थोड़ी देर बाद रखूँगी। अब तक रख चुकी होती, लेकिन अलमारी थोड़ा सही करना है। अलमारी बहुत अस्त व्यस्त है, इसलिए मैं कपड़ा नहीं रख रही हूँ। उसके बाद मैं आप लोग से मिलूँगी। मायके सिर्फ 15 दिन ही थी, लेकिन 15 दिन में घर का हाल ऐसा हुआ था ना, कल देखे होते आप लोग, मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। अगर देखते तो लगता बाप रे बाप, लग रहा था सालों से बंद है घर। हस्बैंड मेरे हैं, वो जो जैसे रहता है वैसे छोड़े रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं ना। काम बच्चे है ना, इसलिए ज़्यादा दिक्कत लग रही है। बच्चे नहीं रहते हैं तो फिर नहीं कोई दिक्कत है, आराम आराम से अपना अपने हिसाब से काम कर लो। उसमें बच्चों को भी देखना, किचन भी देखना, फिर वीडियो शूट भी करना, तो नहीं हो पाता ऐसे। कहाँ छोड़ के चली गई थी? सोगी नहीं बेटा? नहीं। सो जाओ, थोड़ी देर आओ सुला दें। तो गाइस अभी मैं थोड़ी देर के लिए लेटी थी और अभी मैं यहाँ पे कपड़े लगा रही हूँ बैग खाली करके। तो गाइस मैं अभी बालकनी में आ गई हूँ और बालकनी में जितना भी पौधा था सारा सूख गया था। मेरी ननद 2-3 दिन पहले आई थी तो सब सूख गया था, तो ये नया लगा के गई हैं ये सारा फूल। और कुछ कुछ बचा था, बाकी तो सूख गया था। ये सब पहले का है, बाकी ये सब 2-3 पेड़ है जो नया है। और हम भी 1-2 पौधा लेके आए थे घर से, नेपाल से, तो हम भी लगाएं, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा। 2-3 दिन से ऐसे रखा था, आज लगा है। देखते हैं लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और मेरी भांजी हैं बैठी हैं, झूला झूल रही हैं। और बालकनी वालकनी सब इतना गंदा था, सब धूल सारा साफ़ किए हैं, अब जाके साफ़ हुआ है। तो गाइस अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, बस एक बैग और बचा है खाली करने के लिए। ये देखिए अलमारी में सारे कपड़े लग गए हैं। ये कहाँ लेके जा रहे हो? रखो। नहीं नहीं नहीं, चलो आओ। यानी सो गई है, छोटू अभी जगी है। चलो खाना खिलाएं बाबू तुमको भी। कुछ खाता ही नहीं है। अनी बिनी 2 थी, इतना परेशान नहीं करती थी जितना ये करता है। मैं शाम को टहलने जिया जी के साथ चली गई थी थोड़ी देर के लिए, तो उधर से आई तो यहाँ सब्जी दीदी काट के रख दी थी और आटा गूँथ रही थी खाना बनाने के लिए। हाँ दीदी। अरे यहीं पे है।
आइसक्रीम खाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में खाना बनाने, और यहाँ पे मैं चमचा ढूंढ रही हूँ सब्ज़ी चलाने के लिए, वही नहीं मिल रहा था। सोच रही थी खाना जल्दी बना लूँगी तो थोड़ी देर दीदी और जिया जी के पास बैठूँगी, थोड़ा बात करूँगी, नहीं तो काम में ही टाइम बीत जाता है। दीदी बोलती बैठती नहीं हो। तो चलिए मैं आज का वीडियो अपना यहीं ख़त्म करती हूँ, बहुत थकान हो गई है। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।